नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में हमारे सभी भाई बहन सभी मित्रों का सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास दोस्तों बहुत खास होने वाली। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, एक नया टॉपिक। हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ लिया है। हमारे जिन भाई बहनों को संज्ञा की क्लास देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। और हम लोग जैसा कि आज का सेशन हमारा सर्वनाम, अगर आपने संज्ञा को पढ़ लिया है तो अगर हम बात करें कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम का मतलब यही है सर्व यानी कि सबका, और नाम का मतलब है कि नाम। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्व में सबका होता है और नाम का मतलब होता है कि नाम यानी कि सबका नाम। किसी के भी नाम के जो स्थान पर जो प्रयोग किए जाने वाला वर्ड होता है, शब्द है, वही सर्वनाम है। अगर किसी के व्यक्ति या के नाम को दो बार रिपीट करना है तो वहाँ पे वह जो है एक बार जो वह या ये शब्द आते हैं, इसमें ये सब यही सब जो क्या है सर्वनाम है। हमने एक परिभाषा लिखी, आप देख सकते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आते हैं तथा उसी संज्ञा का बोध भी जो है कराते उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आते हैं। आपने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा किसी व्यक्तिगत स्थान के विशेष जो है किसी व्यक्तिगत स्थान के नाम को हमें लाया कि संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम की बात करें कि सर्वनाम भी संज्ञा का दूसरा रूप है, यानी कि सर्वनाम को जो है संज्ञा के लिए ही जो है प्रयोग जाता है। तो आपको हम एग्जाम्पल ऐसा बताएंगे कि आपको बिल्कुल आज समझ में आ जाएगा कि हम लोग सर्वनाम को पढ़ते क्यों हैं। सर्वनाम को पढ़ने का कारण क्या है, व्याकरण जो है हिंदी व्याकरण शास्त्र ने सर्वनाम को क्यों लाया, उसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, हम सर्वनाम को क्यों पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा एग्जाम्पल, सोहन बाजार गया और उसने आम खरीदा। सोहन बाजार गया और उसने क्या खरीदा, आम खरीदा। तो सोहन बाजार गया और सोहन ने आम खरीदा। अब बात सोहन लिखने से अच्छा है हमने लिखा, ये जो हमने उसे लिखा ये संज्ञा के बदले में ही तो प्रयोग किया गया, यानी सोहन को तो कहा है, यही हमारा क्या है सर्वनाम है। अब जो है एक ही नाम को बार बार लिखने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया, सर्वनाम शब्द का, कि जो उस नाम के बदले फिर से प्रयोग किया जा सके। तुम बाहर क्यों बैठे हो, जैसे ही हम अगर कहें कि राम तुम बाहर क्यों बैठे हो, तो राम ना करके आप ऐसे बोल सकते हैं तुम बाहर क्यों बैठे हो, जिससे ये मतलब है कि राम तुम बाहर क्यों बैठे हो। आपने राम शब्द नहीं उच्चारण किया, लेकिन आपने तुम बाहर क्यों बैठे हो एक सर्वनाम शब्द का उच्चारण किया, और इससे जो है ये पता चला कि आपने संज्ञा के बदले जो है दूसरी संज्ञा का प्रयोग किया है। तो तुम बाहर क्यों बैठे हो, तुम क्या है, यही क्या है हमारा सर्वनाम है, यानी कि जो शब्द जो है संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जा रहे हैं संज्ञा के स्थान पर, वही हमारा क्या है सर्वनाम है। आइए सर्वनाम जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे भी लिखा है कि नोट पॉइंट में सर्वनाम संज्ञा के बदले आते हैं, वे उसी संज्ञा का बोध कराते हैं। सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले आते हैं और उसी संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि सोहन बाजार गया और उसने आम खरीदा। अब सोहन बाजार में गया और सोहन ने आम खरीदा, तो हमने लिखा कि उसने, तो इससे क्या पता हुए उसी संज्ञा का बोध कराते हैं, यानी कि उसी संज्ञा सोहन शब्द संज्ञा है और उसने भी जो है सोहन शब्द संज्ञा शब्द का ही बोध हमें करा है। आइए अब इसके बाद देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के अगर हम भेद की बात करें तो 6 होते हैं, मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद हैं। आप याद करेंगे और एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास, जिसे आप जो है याद करके सर्वनाम को भेदों को जो है आसानी से, बहुत ही आसानी से हमेशा के लिए याद कर सकें। आपको एक ट्रिक दिया है, पुरुष ने, यहाँ पे हम लिखते हैं क्योंकि नीचे का दिख रहा होगा, पुरुष ने निज से प्रश्न करके, पुरुष ने निज से प्रश्न करके अनिश्चित, पुरुष ने निज से प्रश्न करके अनिश्चित जो है संबंधों को निश्चित किया। पुरुष ने निज से प्रश्न करके अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। पुरुष ने हमारा वहाँ पे क्या जाता है, पुरुष
वाचक सर्वनाम। निज से निज वाचक सर्वनाम। प्रश्न करके प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है संबंध हो तो संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चित किया निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत ही आसान है सर्वनाम को पढ़ना, खाली थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये आप ट्रिक जरूर लिखिएगा कि पुरुष ने निज से प्रश्न करके पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से प्रश्न करके द्वैवाचक सर्वनाम, अनिश्चित संबंधों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधों को संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चित किया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये ट्रिक अगर आप जो है ये लिखते हैं और लिखकर याद करते हैं तो मुझे आशा है कि आपको जो सर्वनाम के भेद हैं, अगर उसमें कभी पूछता है कि इनमें से सर्वनाम के भेद के अंतर्गत नहीं आता है और आपने ये ट्रिक याद की है तो कहीं न कहीं आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं हो रहा है। जैसे आपको ऑप्शन में दिया है कि सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, फिर आपको एक और देता है कि जातिवाचक सर्वनाम। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भ्रम में हो जाएंगे, क्योंकि जो है जातिवाचक तो संज्ञा होती है और सर्वनाम संज्ञा साथ में पढ़ते हैं, कहीं आपको लगे ना कि शायद हम गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप ट्रिक को याद करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। आप जो है बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में सर्वनाम 6 भेदों को बहुत अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के जो 6 भेद हैं इनके बारे में अलग हम लोग पढ़ा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है, तो आप लोग जो है एक लाइन में जो है सर्वनाम के 6 भेद जो हमने बताया है उसे जो है अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुष ने निज से प्रश्न करके अनिश्चयवाचक नहीं लिखा, अनिश्चित संबंधों को अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे आप सर्वनाम लिख लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया सर्वनाम के जो है 6 भेद। सर्वनाम के जो 6 भेद हैं यहाँ पे हमने लिखा है, इसे आप कॉपी पे जरूर कीजिएगा। तो अगर आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो सर्वनाम में सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे जैसे कि सर्वनाम में क्या होता है कि जैसे कि श्याम ने कहा कि वह कल आएगा, श्याम ने कहा कि वह कल आएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आशा है कि आप सर्वनाम को जरूर समझ गए होंगे कि श्याम ने कहा कि वह जो है कल आएगा, वह जो है कल आएगा। अब श्याम ने कहा कि श्याम कल आएगा, श्याम का ही प्रयोग 2 बार करने से बेटर होगा कि हम वहाँ पे वह लिखें। तो हमने जो वह लिखा है यही हमारा क्या है, सर्वनाम है, जो कि श्याम के स्थान पे ही प्रयोग हुआ, यानी कि संज्ञा के बदले ही संज्ञा का प्रयोग जो किया जा रहा है वही हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। जो उम्मीद है आप जरूर समझ गए होंगे। आज की क्लास दोस्तों बस यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी हमारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लासेस देखने के लिए। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मैम जो है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए, तो जो हमारा ये बोर्ड है इस साइड से जो है व्हाइट ही है, और मुझे सिर्फ जो है मार्कर, स्टार्ट में हमने मार्कर से व्हाइट बोर्ड पढ़ाना शुरू किया था, पर वो उसमें क्या कि बहुत क्लीन नहीं दिखता था। और एक दिन मैंने जो है चौक से इस साइड के बोर्ड पे पढ़ाया, तो मुझे लगा, मैंने तो वीडियो फिर से देखी तो इसमें ज़्यादा साफ दिखा था, तो इसलिए मैंने जो है सोचा कि हम इस पर पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि व्हाइट बोर्ड पढ़ाया जाए तो बस कुछ दिन के बाद हम व्हाइट बोर्ड पर शुरू करेंगे। अभी हमने जो है जो एक स्पीकर है वो लिया था हमने, तो वो थोड़ा सा उतना सही हमें मिला, क्योंकि उसमें साउंड का कोई मतलब नहीं था उसको लगाने का। तो एक अच्छा सा स्पीकर ले लेंगे, फिर आपको व्हाइट बोर्ड पे अच्छी क्लास सुनने की। थैंक यू दोस्तों, हमारे क्लास देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपको अच्छी जो है सुविधाएं जो की वो भी मिलेंगी। थैंक यू।